साहब भी जुड़े लेकिन किसी कारण की वजह से वो अब तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। कोशिश करेंगे कि उनसे भी संवाद स्थापित करें। सबसे पहले सवाल आपसे है रमेश राठौर साहब, क्यों अब इस तरीके की स्थितियां हो गई हैं जी। कि 19,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, बेमियादी हड़ताल पर। और बिजली संविदा कर्मचारी भी ये कह रहे हैं कि अब हमें भी नियमित किया जाए, और वो भी कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद हम भी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। ये स्थितियां क्यों बनी हैं? जी जी ये स्थिति इसलिए बनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र, जिसे जन संकल्प कहा जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिजली संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे यदि तीसरी बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है। ये भाजपा हम नहीं कह रहे, ये भाजपा का घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने नाम दिया जन संकल्प। इस जनसंकल्प को मोदी जी ने यूपी चुनाव में ये कहा है कि हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, जनसंकल्प होता है। इस जनसंकल्प में लिखने के बावजूद 3 साल हो गए मध्य प्रदेश शासन को सरकार बने हुए, किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अप्रेजल स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों का अप्रेजल की नीति बना दी, इसमें काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक संविदा कर्मचारी की संविदा बढ़ाने के नाम पे 10-10, 15-15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया, चाहे वो BRGF योजना हो, चाहे राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन की योजना हो, चाहे योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग हो। सरकार की जो नीति है वो बहुत गलत है। अभी वर्तमान में ये है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, गुरुजी, मंत्री पदस्थापना में काम करने वाले कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति पिछले